परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद हो परमेश्वर के सन्निधान में। आज शाम को फिर से अब्राहम के जीवन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत महीनों के बाद राजू भाई का मुंह देखने के लिए अवसर दिया है ना। मेरे को लग रहा है साल भर हो गया होगा, लग रहा अंकल है ना जी। राजू भाई। जय मसीह हैं की। अभी जी। तेरा जाके ही देखने के लिए मिला है। उधर नेटवर्क इशू है अंकल, गांव में ज्यादा। हाँ हाँ, मालूम है ना। और मैं हमारे बीच में 7 मिनट आ गया 7 बजे। बहुत बढ़िया सक्सेना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई हफ्ते से वो भी इसी में जुड़ रहा है। स्पेशली सक्सेना जी के लिए प्रार्थना करें। उनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, अभी थोड़ा सा ठीक है। पूर्ण दिन से चंगाई मिलने के लिए भाई को भी आपका प्रार्थना में याद रखें। आइए हम उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय से अब्राहम के जीवन से कई बातें हम स्मरण करके आ रहा था। आज फिर से उसी को कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। दीपू भाई ने याद दिलाया था, मिल्की सदेक अब्राहम 4 राजाओं के ऊपर जय प्राप्त करते हुए वापस आ रहा था। जब उनको मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको ताकत वापस मिलने के लिए ब्रेड और वाइन के साथ उनके सामने आया है। ब्रेड और वाइन उनको दे रहा था। ब्रेड और वाइन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हम हर हफ्ता ब्रेड और वाइन के द्वारा परमेश्वर को आराधना कर रहा है। उसी चीजों को हमने देखा था। आखिरी हमने वो मिल्किसदेक शालोम की राजा है ना। शालोम, शालोम का मतलब क्या है? छोटा बच्चा लोग कोई शांत बोलना पहले। शांति देने वाला। शांति देने वाला ना, शांति, शांति का राजा है ना वो। परमेश्वर का वचन किससे हम कई बातें हमने ध्यान दिया था कि शांति के बारे में, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का शांति कैसा है, वो हमने पिछले दिनों में हम आखिरी में देखा था। आज फिर से हम आए मिल्किसदेक के बारे में थोड़ा और जानकारी हम ले। हम जानता है कि मिल्किसदेक के बारे में ज्यादा परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा नहीं है। एकदम ये अब्राहम के सामने प्रकट हुआ है। हम एलिया के बारे में हम देख सकता है कि एलिया के बारे में कुछ नहीं बोलता है। एकदम वो अहाब राजा के और इजबेल के सामने वो प्रकट हो जाता है। उसके बाद कुछ काम कर रहा है, हम देख सकता है। ऐसी है इधर भी एक मिल्किसदेक, उनका भी एकदम अब्राहम के सामने प्रकट हुआ है। उसी के पहले कहीं भी हम मिल्किसदेक के बारे में देख नहीं पाता है। पहली बार ये इसी अध्याय में हम उसके बारे में देखता है। एक बार और उसको पढ़े हम। मिल्किसदेक का अब्राहम को आशीष देना ना। 17 पद से आखिरी तक एक बार कोई पढ़ेगा तो अच्छा है, थोड़ा रुके रुके ऊंचे आवाज में। 17 से जब लेके जब आखिरी वह तक। खदोर्ला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब शादोम का राजा शाबिर नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसमें भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मल्कीशेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया।
और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को जो मुझे प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा बस बस कि बस तू। ब्रदर, बस मेल्किसदेक का हो गया, वो सौदोम का राजा के बारे में है ना। इधर हम देख सकते हैं कि मेल्किसदेक कौन है। वो शालोम का राजा है। वो हमने पिछले हफ्ता देखा था, वो शांति देने वाला, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। परम प्रधान ईश्वर का याजक, देख उसका पोजीशन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। परम पिता परमेश्वर का याजक। याजक का काम क्या है? परमेश्वर के याजक का मंदिर में कर, परमेश्वर का मंदिर में काम करना, और मतलब सेवकाई में जो भी कार्य है वही लोग करेंगे, याजक लोग ही करेंगे। और कोई कुछ? और कोई और बता सकते हैं या फिर मैं बता दूं? बोलिए दीपू भाई। याजक का काम होता है जो परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ बन करके जो लोग प्रभु के सन्मुख भेंट लेकर के आते हैं, उन बलिदानों को चढ़ाना, उनके लिए प्रायश्चित का क्या बोलते हैं, बलिदान चढ़ाना, प्रायश्चित करना लोगों के लिए। है ना, वही मतलब परमेश्वर का और मनुष्यों का बीच का काम। परमेश्वर के साथ साथ मनुष्यों के साथ, और मनुष्यों के साथ साथ परमेश्वर के साथ, ये एक याजक का काम, एक इंटरमीडिएट है ना। मनुष्यों का और परमेश्वर का बीच का बिछवाई का काम, मेल मिलाप करना, परमेश्वर को कुछ करवाना, आराधना करवाना, ये सब एक याजक का काम है। ये मेल्किसदेक भी परम पिता परमेश्वर का एक याजक था, मतलब लोगों के बीच में सेवा करने वाला, परमेश्वर के साथ संबंध करवाने वाला, है ना। आज याजक है क्या? पुराना नेम में याजक था, आज याजक है? नहीं है। नहीं है ब्रदर। आज याजक नहीं है। नहीं। है है, है ना? है कौन बोला अभी नहीं अभी सभी है? विश्वासी याजक, हैं? अभी ये सभी अंकल विश्वासी जी याजक है। नहीं, याजक। महायाजक है अंकल। महायाजक से भी बढ़ करके है। नहीं, हाँ याजक महायाजक का नहीं पूछा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। परंतु आज याजक है क्या? यस, कौन है? है। प्रत्येक विश्वासी याजक है। हाँ, हरेक विश्वासियों को विश्वासी याजक। परमेश्वर ने याजक के रूप में चुना है ना। पत्रोस के किताब में लिखा है, हमने एक का चुना नौ। हुआ याजक है ना। हमारा भी यही काम है, प्रभु को आराधना चढ़ाना। हमारे बीच में आजकल कोई का भी जरूरत नहीं, परंतु हम जानता है कि नामधारी मसीही लोगों के बीच में आज भी आरोन की क्रम में याजक को रखता है ना। प्रीस्ट, फादर बोलता है। डायरेक्ट विश्वासी लोगों को परमेश्वर के साथ संबंध नहीं, परंतु हमारा ऐसा नहीं है। विश्वासी लोग जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, हम हरेक परमेश्वर का याजक है। परंतु हम कितना ईमानदारी से याजक का काम कर रहा है, वही बहुमूल्य चीज है।
कितना हम समझकर ये बात काम कर रहा है। पुराना नियम में हम क्या जानता है कि याजक लोग कितना भयभक्ति के साथ, कितना ईमानदारी के साथ वो याजक का काम उन लोगों ने कर रहा था। परंतु हम परमेश्वर के सामने आ जाता है, हम उससे बिड़कर होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा देखकर आराधना चढ़ा रहा था। परंतु नया नियम का याजक लोग ऐसा नहीं है। महायाजक ने हमारे लिए क्या किया है वो हम एक्सपीरियंस करते हुए, वो हम समझते हुए हम आराधना करने वाला लोग, है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमको भी मिल्कीसदेक के क्रम में हमको भी चुन लिया है। महायाजक परम प्रधान परमेश्वर का है ना। इसलिए हमारा महायाजक का अनुभव को हम बहुत बहुमूल्यता के साथ, बहुत भयभक्ति के साथ हम परमेश्वर की आराधना करने वाला लोग है। हमको कोई बिछवाई का जरूर नहीं है ना। इसलिए इब्रानियों के किताब में हम देख सकते हैं कि हियाब के साथ हम परमेश्वर का सिंहासन तक जा सकता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अभी हमको बलि चढ़ाने का जरूर नहीं है। पुराना नियम का लोग बलि चढ़ाते हुए खून लेकर जाता था, परंतु हमको ऐसी कोई जानवर का खून लेकर जाने का जरूर नहीं है। ऑलरेडी हमारा महायाजक स्वर्ग में अपना खून लेकर, जानवर का नहीं, अपना खून लेकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंच गया है ना। प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का 3 ऑफिशियल काम है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था वो क्या बनकर आया था? प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था, वो क्या बनकर आया था? साधारण मनुष्य। हैं? साधारण मनुष्य। हेलो, परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर का मेमना। और मतलब साधारण मनुष्य। मनुष्य 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 बन के आया। और साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य, सब सही है। और अभी हम किसके बारे में सीख रहे हैं? याजक के बारे में सीख रहे हैं ना। उसी के कंपेयर में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या बनकर आया था? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया उसी टाइम उनके पास एक पोजीशन था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंचने के बाद वापस हमको लेने के लिए आएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह का पोजीशन दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, उनका पोजीशन अलग है। तीनों पोजीशन अलग है। अभी बता सकता है प्रभु यीशु मसीह क्या बनकर आया? जगत का उद्धार करता। मनुष्य। इब्रानियों का किताब पहला अध्याय पहला पद पढ़ना, पहला दूसरा पद। इब्रानियों पहला अध्याय पहला और दूसरा पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य देवताओं के द्वारा बातें कर इन आत्मिक किसके द्वारा? भविष्यवक्ताओं। हाँ, भविष्यवक्ताओं के। हाँ, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हाँ। अभी कौन 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 बन के आया प्रभु यीशु मसीह? पुत्र। अरे बाप रे, भविष्यवक्ता बन के आया ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया जब वो भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता का काम क्या है? भविष्यवक्ता का काम क्या है? भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी मतलब
आग, आगे की आगे के घटना के बारे में। आने परमेश्वर वाला का चीजों को बोलने वाला। परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना। है ना, भविष्यवक्ता मतलब ऐसा नहीं है आने वाला चीजों को बोलना है, अभी चल रहा है उसी बात भी बोल रहा है, वो भी भविष्यवक्ता है। परमेश्वर से मनुष्यों को क्या बोलना चाहता है उसी के अंदर अभी का भी बात आता है, आने वाला दिनों का भी बात आता है ना। परमेश्वर से परमेश्वर क्या बोलता है वो मनुष्यों को देना है भविष्यवक्ता का काम। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी भविष्यवक्ता के रूप में इस दुनिया में आकर प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो हर एक चीजों को आखिरी में आकर प्रकट करके गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पदवी है, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था वो एक भविष्यवक्ता का रूप में आया। आज कौन है, आज कौन है वो? आज क्या काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? जगह तैयार कर याजक, महायाजक का काम कर रहे हैं। हाँ, महायाजक का काम कर रहे हैं। अपन क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसी हिसाब से जवाब देने के लिए कोशिश करो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह तैयारी कर रहे हैं वो अलग चीज है, परंतु अभी हम याजक ये सब सीख रहे हैं ना, प्रोफेट याजक, उसी के संबंध में हमको जवाब देना है ना। वो आज हमारा महायाजक के रूप में है, महायाजक है वो। महायाजक का काम हमने देखा है ना। याजक का काम अभी हमने देखा था ना, क्या काम है? मध्यस्थ करना, मध्यस्थ करना, है ना। वो बेनी चरनलांगल ने सबसे पहला सब्जेक्ट वही लिया था, है ना। प्रभु यीशु मसीह का आज का काम भविष्यवक्ता बनकर वो स्वर्ग में जाकर वो महायाजक के रूप में आज हमारे लिए विनती कर रहा है। महायाजक का काम है लोगों का पाप सब लेकर साल में एक बार अति पवित्र स्थान में खून लेकर जाता था, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपना खून लेकर स्वर्ग में महायाजक बन के गया है। अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब क्या क्या बन के आएगा वो? राजा। राजा, राजा से बढ़कर न्याय। राजाओं का राजा, राजा, राजा के संबंध में ही बोलो। महाराजा, राजाओं का राजा, राजाओं प्रभुओं का का प्रभु। राजा, है ना। राजाओं का राजा, सिर्फ राजा नहीं है, हर एक राजाओं के ऊपर राज करने वाला है हमारा प्रभु, है। महाराज भी नहीं बोल सकता है, राजाओं का राजा, मतलब हर एक राजाओं के ऊपर शासन करने वाला, है ना। इस दुनिया का हर एक चीजों को खत्म करके, दानियल की किताब 2 अध्याय में नेबुकदनेस्सर ने वो स्वप्न देखा है, कितना कितना सम्राट है, वो सम्राट को सबको खत्म कर कर आखिरी में एक पत्थर आसमान से आएगा, स्वर्ग से आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह है, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, है ना। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, है ना। इधर हम मेल्किसदेक को प्रभु यीशु मसीह का याजक का गुण हम इसी में हम देख सकता है ना। मेल्किसदेक के बारे में 2-3 जगहों में ही लिखा है। अभी हम 14 अध्याय में देखा है, ये मेल्किसदेक का हिस्ट्री है, चरित्र है ना। सबसे पहले मेल्किसदेक के बारे में ये लिख रहा है, वो शालोम का राजा है और एक याजक भी है, दोनों एक साथ मेल्किसदेक का गुण था। परंतु अहरोन का पीछे आने वाला याजक लोग, वो राजा और याजक दोनों काम कर सकता था क्या? हैं? आरोन की रीति के अनुसार कहें तो नहीं कर सकता था दोनों है ना, वो कार्यों को। कभी भी राजा का काम नहीं कर सकता था। फिर राजा का काम कौन करता था? कौन सी गोत्र करता था राजा का काम पुराना नियम में? लेवी,
लेविये के गोत्र के। लेविया का गोत्र लेवीय गोत्र तो याजक सिर्फ का काम, याजक का काम याजक का करते काम थे। लेवी का गोत्र करता था। और राजाओं का काम, यहूदा, हाँ, यहूदा गोत्र है ना। यहूदा गोत्र से जन्म लेने वाला राजाओं का काम, और लेवी गोत्र से जन्म लेने वाला आरोन से चालू हो गया है वो याजक का काम। दोनों अलग अलग काम नहीं कर सकते। राजा लोग लेवी का काम नहीं कर सकता है, लेवी लोग राजा का काम भी नहीं कर सकता है। कुछ याद है क्या? एक बार एक राजा ने एक लेवी का काम करने के लिए कोशिश किया था, जब परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया, याद है? हारून का बेटा, हारून का बेटा। नहीं, आरोन का बेटा तो लेवी का काम ही करेगा ना। मैंने बोला एक राजा ने लेवी का काम करने के लिए, याजक का काम करने के लिए, वो भी बहुत जरूरी था, उसी टाइम उसने किया है, परंतु परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। उसका तो नाम याद नहीं है, बाकी अब घटना तो बताओ। घटना तो कि वो वहीं पर भस्म मतलब उनका, हाँ, वो क्या चढ़ा रहा था तो परमेश्वर का क्रोध उस पर गया और वो जल गया ना, क्या हुआ था रे? याद है किसी को? वही घटना कंफ्यूजन कर रही है और व्यक्ति का नाम कंफ्यूजन कर रहा है। हाँ, घटना तो बताओ। नाम नहीं है तो मालूम है तो भी चलेगा, घटना तो बताओ। साउल तो नहीं था अंकल? नहीं नहीं। नहीं, साउल नहीं वो था। जो संदूक को ले जाते समय उसने उसको, हाँ हाँ संदूक को ले जाते समय उसने उस संदूक को छू लिया था। हम्म। हाँ, है ना। एक बैलगाड़ी में लेके जा रहा था ना, बैलगाड़ी हिल के वो संदूक नीचे गिर रहा था, जब एक राजा ने नीचे। उसको पकड़ा है ना। वही ये उसी वाला का जो नाम है था, उसिया। एलियाजर, एलियाजर। उसिया उसिया, है ना। एलियाजर उजिया, राजा नहीं उजिया, है, एलियाजर राजा हाँ नहीं है अंकल, उजिया, 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 हाँ होशिया हाँ, था। है यस ना। यस उसका यस। देख, वो अच्छा मन से किया है। प्रभु का संदूक है, वो गिरेगा तो अच्छा नहीं है। प्रभु का महिमा देने के हिसाब से ही उसने करा है, परंतु वो भी प्रभु नहीं सहन नहीं पाया, है ना। कर नहीं सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। उसी का सबका व्यवस्था है। लेवी का गोत्र का ही लोग ही ये सब काम कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। परंतु इधर हम मेल्किसदेक के बारे में देख रहा है, ये दोनों काम उनके पास है। राजा भी है, याजक भी है ना। इसका मतलब ये आरोन का ये वाला बात तो हम नहीं समझ है। भैया। हाँ, ये वाला थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए, नहीं समझ में आया। क्या ये वाला थोड़ा सा क्लियर कीजिए, हम नहीं समझ में आया ये वाला। क्या 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 समझ में नहीं आया? राजा बोल रहे मेल्किसदेक, हैं और क्या? मेल्किसदेक के एक बारे में। राजा, नहीं नहीं, राजा बोल रहे हैं और एक, जैसे कि यहूदा के गोत्र का जैसे राजा बोल रहे हैं, और एक लेवीय मतलब का बात कर रहे हैं ना, कि अभी आपने एक सवाल किया ना कि कौन ऐसा काम करने वाला था, हम्म ऐसा कुछ सवाल किए ना। हम्म परमेश्वर का कौन सा काम करने वाला था, ऐसा आपने पूछा ना, कैसा पूछे आप प्रश्न थे? वो तो उसका जवाब दे मिल गया ना। मैंने नहीं ये नहीं, वो बोला जवाब मिल गया, देखिए लेकिन देखो। हम सवाल में ही अभी कंफ्यूज है ना। सुनो मैं सुनो सुनो, सवाल में अभी ही कंफ्यूज हूँ। अभी सुनो। मैं अपन मेल्किसदेक के बारे में देख रहा ना। मेल्किसदेक एक राजा भी है, एक याजक भी है ना। वो थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने आरोन का, लेवी का और यहूदा का गोत्र के बारे में बोला है। लेवी का गोत्र से सब लोग याजक का ही काम कर पाएगा, और कोई काम वो नहीं करेगा। यहूदा गोत्र से जन्म और आगे लोग ही राजा का काम कर सकता है, वो लोग कभी भी याजक नहीं बन सकता है ना। एक बार उसने याजक बनने के लिए भी कोशिश नहीं किया, परंतु याजक करने वाला काम राजा ने करने के लिए कोशिश किया है उसिया। जब परमेश्वर का क्रोध उसी के ऊपर आया, उसका मतलब ये मैंने समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, राजा का काम अलग है, याजक का काम अलग है। अलग दोनों है। एक ही व्यक्ति दोनों का काम एक साथ नहीं कर सकता है। हाँ, क्लियर है वो ना? तो
हाँ, वो तो क्लियर हो गया लेकिन मलिकिसदक की बात करें तो ये दोनों काम कैसे कर सकता है एक व्यक्ति, राजा भी है और फिर याजक भी है? क्योंकि अभी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अभी एक अभी राजा आगे है नहीं आए ना। एक याजक। अरे बाबा, अभी आगे आया नहीं है ना। ओके ओके। बंदूक के अंदर आके गोली मत मार। थैंक यू। है ना, मैं मेल्किसदेक का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ही वो यहूदी गोत्र का और लेवी गोत्र के बारे में बोला है ना। परंतु इधर हम जानता है कि ये अब्राहम से भी पहले की बात है ना। अब्राहम के पहले से ही ये मेल्किसदेक एक याजक भी है, एक राजा भी है। ये एक्चुअली हमको नहीं मालूम है ये कौन था। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह खुद प्रकट किया होगा। अब्राहम ने 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह 2 स्वर्गदूतों के साथ आकर अब्राहम से बात कर रहा है, सौदोम की नाश के बारे में बात कर रहा है। कैसे भी हो, वो हो सकता है खुद, हो सकता है, पक्का नहीं बोल रहा है, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह खुद ही होगा। नहीं है तो एक प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर इधर से हम देख सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है, इसी के बारे में हम देख सकते हैं। अभी जेनेसिस 14 में उसका हिस्ट्री बोला हुआ है। उसके बाद अभी आए वचन 110 का 4। सिर्फ 3 जगहों में मिल्किसदेक के बारे में लिखा हुआ है। तब यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताया, तू मलिकिसदक की रीति पर सर्वदा का याजक है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी दे रखा है ना, मिल्किसदेक का भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह भी ये मिल्किसदेक के क्रम में आने वाला। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, वो राजा भी है, वो याजक भी है। दोनों काम एक साथ करने का मिल्किसदेक की जैसी काम है ना। इसलिए मिल्किसदेक प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है। प्रभु यीशु मसीह क्या है उसी के बारे में इसी बात को बता रखा है ना। 104 110 का 4 में उनका प्रोफेसी। अभी हम आए इब्रानियों के किताब 7 अध्याय में। एक से लेकर आगे थोड़ा पढ़ना ब्रदर। इब्रानियों 7:4 अध्याय अंकल। पहला पहला पद से थोड़ा पढ़ लो। 4 अध्याय। हाँ, 7 7 पद अध्याय। का। ओके। वह मल्कीसदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसी दी। इसी को अब्राहम सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दस अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सेम शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इससे पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां दिया। 7 तक है ना है ना, अंकल? इधर हाँ, इधर हम देख सकते हैं कि इब्रानियों के किताब का मेन सब्जेक्ट क्या है? विश्वास। याजक अंकल। इब्रानियों का किताब में लेखक लेखक मैंने इसलिए बोल रहा है, वो कौन लिखा है क्लियर नहीं है। ठीक है, वो लेखक वो क्या स्थापित करना चाहता है? विश्वास। विश्वास। इब्रानियों के किताब में क्या स्थापित करना चाहता है? याजकीय कार्य को यीशु मसीह के।
ये किसके लिए लिख रहा है ये पत्री? सार्वजनिक रूप से मसीहों के लिए, मसीहों के झुंड के लिए, हैं? मसीहों के किसके लिए। लिए हैं? मसीह विश्वासियों के लिए। हर एक चीज तो मसीह विश्वासी के लिए लिख रहा है। यहूदी लोगों से बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके आया है ना, इब्री विश्वासी। वो लोग क्या करता है, बोल रहा है उद्धार के लिए, विश्वास के लिए आरोन के क्रम के हिसाब से का भी बलि और वो सर्कमसिशन क्या बोलते हैं उसको, खतना खतना है ना, ये खतना ये सब करना बहुत जरूरी है। दोनों एक साथ लेके जाना है, जब स्वर्ग में जाएगा, जब पवित्र हम बन जाएगा। परंतु इधर ये लिखने वाला बताता है कि इब्रानियों के रीति रिवाज के हिसाब से है ना, वो बलिदान भी नहीं चढ़ाना है, खतना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए अभी, है ना। वो उससे बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत से बढ़कर है, प्रभु यीशु मसीह मूसा से बढ़कर है, प्रभु यीशु मसीह आरोन से बढ़कर है, सबसे बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पुराना कोई भी चीजों को हमको लेके नहीं आना है। अभी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है हर एक काम करने वाला, इसलिए पुराना नियम के हिसाब से किसी को भी जाने का जरूरत नहीं है। इसी बात को कहते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, ये आरोन का क्रम में नहीं आया है। आरोन के क्रम में आएगा तो उनका याजक और महायाजक, उसी का एक टाइम लिमिट है, एक उम्र भी रखा हुआ है ना। लेवी का गोत्र में कुछ काम करने वाला, तंबू सब उठा के लेके जाने वाला, उसी का सबका एक उम्र है, नहीं तो एक मृत्यु है। मृत्यु तक वो सब खत्म हो जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का काम ऐसा नहीं है। मेल्किसदेक कैसे एक साथ राजा और याजक बन गया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी याजक और राजा है। दोनों प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकता है। वो बात को बताने के लिए बोल रहा है ना। 7 अध्याय का उसका 26 पद पढ़ना ब्रदर, 7 का 26। अतः याजक ऐसा महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह का महायाजक के बारे में बता रहा है ना। जब कैसे मेल्किसदेक ये याजक का काम भी किया है, राजा का भी काम किया है, ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आरोन के क्रम से नहीं आया। यदि प्रभु यीशु मसीह कौन सी गोत्र से जन्म लिया था? हैं? कौन सी? यहूदा का शेर है यीशु मसीह, हाँ, यहूदा का शेर। यहूदा गोत्र से जन्म हुआ है, इसलिए वो राजा का ही काम कर सकता था। परंतु इधर हम देख सकता है कि वो ऐसा नहीं है। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है, स्वर्ग से भी ऊंचा, है ना। मेल्किसदेक का भी ऐसी था, कोई उसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता था, है उसका आदि नहीं है, आरंभ नहीं है, ऐसी एक याजक था। हमारा प्रभु यीशु बिल्कुल वो प्रभु यीशु मसीह का ही पिक्चर को दर्शाने के लिए मेल्किसदेक को कर रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी इस दुनिया के रीति से देखेगा तो उसका कोई पिताजी नहीं था, माताजी भी हम कह सकता है, परंतु वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने के लिए उधार लिया हुआ था मरियम की
गर्भपात्र, है ना, यूट्रस, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया था। प्रभु परमेश्वर ने उनको उसी हिसाब से, परंतु ये दुनियादारी के हिसाब से देखेगा तो उनका भी कोई माता नहीं था, कोई पिता भी नहीं था। मेल्किसदेक का भी वही है, उनको भी कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, आरंभ नहीं है, अंत नहीं है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही है ना। इसलिए पहले मैंने बोला था, हो सकता है मेल्किसदेक ऐसी एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसी टाइम अब्राहम को मदद करने के लिए तो वो इतना थकते हुए आया है। जब प्रभु यीशु मसीह खुद ही प्रकट हो गया होगा, ये शालोम का राजा है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो शांति का राजकुमार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और कोई है नहीं है ना। हम शालोम करके ऐसी जगह भी हम नहीं देख सकता है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा है धार्मिकता का वो राजा है, द किंग ऑफ द पीस एंड द किंग ऑफ द राइचियसनेस, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसी में हम देख सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह कैसे याजक बन गया है, वो 6वें अध्याय का 20वें पद में हम देख सकता है। 6वां का 20 पढ़ना, इब्रानियों। जहाँ यीशु ने मकसद की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवों के रूप में प्रवेश किया है ना। कैसे कहा है, जहाँ यीशु ने मेल्किसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बन गया है। मेल्किसदेक भी ऐसी था, सदा काल के लिए एक महायाजक था। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी मृत्यु के द्वारा उसने सदा काल का महायाजक बन गया है। उसी के मृत्यु के द्वारा, उनका खुद का बलिदान के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए वो महायाजक बनकर आ गया है ना। उसी का मृत्यु ऐसी था, ऐसी वो अपना खून लेकर परमेश्वर के सामने हमारा महायाजक बनकर हमको याजक बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे गया है। उसी बात को हम देख सकता है। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 14 और 15वां पद पढ़ना। इब्रानियों 4 का 14 और 15। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन यह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। है ना। प्रभु यीशु मसीह का ऐसी एक बड़ा महायाजक बनकर वो स्वर्ग से, आसमान से स्वर्ग की ओर गया है। वो हमारा महायाजक है, वो हमारा निर्बलता में हमारा साथ देने वाला है। देखो, अभी अब्राहम का भी एक निर्बलता का अनुभव था। 4 राजाओं के साथ गुस्ती लड़ना, उनके पास में से लोगों को खींच के लेके आना, बहुत मेहनत के साथ वो आया है। उनका निर्बलता का अवस्था को देखकर उसी को मदद करने के लिए मेल्किसदेक ने आया है। ऐसी एक हमारा प्रभु यीशु मसीह वही काम किया है। हम निर्बल थे, हमारे लिए उसने अपना जीवन दिया है, मृत्यु सहा है। रोमियों के किताब 5वें अध्याय में हम देख सकता है कि जब हम निर्बल था उसने हमारे लिए जान दिया है। जब हम पापी थे उसी टाइम हमारे लिए वो जीवन दिया है। जब हम अशक्त थे, शत्रु थे, है ना, उसी टाइम परमेश्वर ने दिया है। ऐसी हमारा निर्बलता को देखकर, अब्राहम के साथ उसका निर्बलता को देखकर मेल्किसदेक ने आके कैसा सेवा किया है, कैसा काम किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उसी स्टाइल में ही बात काम कर रहा है। हमारा निर्बलता को देखकर वो खुद निर्बल बन गया है। उनका निर्बलता के द्वारा साथ साथ हम बल बनने के लिए, हम शक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए उसने एक महायाजक के रूप में
हमारे लिए वो मृत्यु सहते हुए वो प्रभु की ओर गया है। अभी उसका 7 अध्याय उसका 4 पद। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दसवांश दिया। है ना, इधर भी हम देख सकता है कि मेल्कीसदेक ने कैसा काम किया है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मेल्कीसदेक के क्रम में ही वो प्रीस्ट बन गया है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस दुनियादारी के हिसाब से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी महायाजक बन नहीं सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने ये सब काम उनको दिया। एक भविष्यद्वक्ता के रूप में वो आया है, आज हमारे लिए एक महायाजक के रूप में वो स्वर्ग में काम कर रहा है। वो राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में आएंगे, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह का कुछ स्पेशलिटी, कुछ अलगापन, आरोन का रीति से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का कुछ स्पेशलिटी, उसका स्पेशलिटी को हम देखें। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 23 पद पढ़ना। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। है ना, इधर हम देख सकते हैं कि लेवी के व्यवस्था में आता है तो मृत्यु के द्वारा उसी का महायाजक का, नहीं तो याजक का काम खत्म हो जाता है ना। कोई भी आगे उसी को नहीं बोल सकता है, परंतु इधर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेल्कीसदेक के क्रम में आया है, इसलिए उनका महायाजक का काम सर्वदा है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, है ना। लेविटिकल का प्रीस्टहुड हम देख सकते हैं कि लेवी गोत्र से आने वाला प्रीस्टहुड को अपना मृत्यु से उसी का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का महायाजक का काम मृत्यु से चालू हुआ है, वो हमेशा हमेशा रहेगा। स्वर्ग में हम जाएंगे तो भी वो हम महायाजक के रूप में भी और राजाओं के राजा के रूप में भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। मेल्कीसदेक ही वही था, इसलिए मेल्कीसदेक का क्रम में वो आगे आया है। तीसरा हम देख सकता है कि यदि लेवी व्यवस्था के हिसाब से महायाजक हो, याजक हो, उसको सबसे पहले क्या करना था? अपना जीवन की पवित्रीकरण के लिए एक पशु को मार डालकर उसी का प्रायश्चित करना था। उसके बाद वो साल में एक बार वो जानवर का लहू लेकर अधिपवित्र स्थान में जाता था, परंतु इधर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान अपने लिए नहीं था, वो ऑलरेडी पवित्र है, उसी को कोई बलि चढ़ाकर पवित्रता करने का जरूरी नहीं है। ये दोनों का फर्क वही है ना। उन लोगों को अब पहले याजक लोगों का पवित्रीकरण करो, उसी के बाद लोगों का पवित्रीकरण के लिए बलि चढ़ाकर वो लहू लेकर अधिपवित्र स्थान में जाने का था, है ना। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल पवित्र है, परफेक्ट है, उनके जैसा कोई है नहीं है। वो पवित्रता के साथ वो आगे बढ़ गया है, हम देख सकता है। हम जानता है कि लेवी का रीति से पुराना नियम में मिलाव वाला तंबू में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, उधर बलि रोज चढ़ाना पड़ता था। हम यदि हम पाप करेंगे तो हमारा पाप के लिए आज मैंने पाप किया है, आज मेरे को बलि चढ़ाना है, कल मैंने पाप किएगा तो कल मेरे को बलि चढ़ाना है,
है ना, ऐसी बलि जरूरतों के हिसाब से रोज डेली बलि चढ़ता था, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह का बलि ऐसा नहीं है, वो हमेशा के लिए एक बार प्रभु यीशु मसीह का वो भी खुद बलि किया है, कोई जानवर नहीं है, अपने आप को बलि चढ़ाया है। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 11-12 पढ़ना पड़ेगा। इब्रानियों 10 का 11-12। और हर एक याजक हर तो एक याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर कर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। है ना, देखो दोनों का फर्क देख। वो पुराना नियम का बलि रोज चढ़ाना है, याजक को, महायाजक को, कोई भी मिलाव वाला तंबू में भी और मंदिर में भी बैठ नहीं सकता था। लेवी लोग याजक लोग हमेशा खड़ा रहते हुए सेवा करता था, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। एक बार एक बलि के द्वारा हमेशा के लिए हरेक का पापों को छुटकारा देकर उनका काम पूरा हो गया। अभी वो महायाजक है, परंतु स्वर्ग में वो बैठ जाता है। पुराना नियम में कोई भी याजक लोगों, महायाजक लोगों बैठ नहीं पाता था, क्योंकि उनका काम कभी खत्म नहीं होता था, बार बार उसको करना पड़ता था। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा नहीं है, वो हमेशा के लिए एक ही बार में वो खत्म कर दिया है ना। उसके बाद और हम देख सकते हैं कि पापों से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं देख सकता था। याजक लोग कितना भी बलि चढ़ाए, वो पापों से छुटकारा हमेशा के लिए नहीं कर सकता था। थोड़ी टाइम के लिए वो भी पाप का छुटकारा तो नहीं मिलता है। वो हम जानते हैं कि जानवर को लेके मंदिर के सामने लेके आ जाता है, वो लेने वाला व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? अभी मैं बलि चढ़ाने के लिए जानवर को लेके आया, एक बकरी को लेके आया, सबसे पहले याजक लोगों के सामने वो क्या करेगा? लेके आया हुआ व्यक्ति पापों को अंगीकार करेगा। कैसे? उसके बकरे पर जो सिर पर हाथ रखेगा याजक हाँ, लोग, और फिर क्या है सारे ना, वो पापों को सबसे अंगीकार पहले करेगा। लेके वो बकरी के ऊपर हाथ लगाता है। हाथ लगाने के टाइम उसी से ये समझता है कि मैंने पाप किया है, मेरा पाप मैंने अभी ये बकरे के ऊपर डाल रहा है। मेरे को मरना था, परंतु मेरे जगह में ये बकरा अभी मर रहा है। उसी के द्वारा टेम्पररी एक छुटकारा मिल जाता था, ये हमेशा के लिए नहीं था। वही पहले हमने याद किया था, रोज हमको ये करना है। यदि पाप कर दिया है, रोज रोज हमको ये काम करना है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस परफेक्ट था। हमारा हरेक को पाप को आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक का हरेक लोगों का जो पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस चलता था। अभी हमने 10 का 11 पढ़ा था, उसमें हमने वही देखा था। उसके बाद 14 भी पढ़ना ब्रदर, इब्रानियों का 10 का 14। क्योंकि उसने क्योंकि एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है ना, सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बलिदान के द्वारा वो खुद मेमना बनकर बलि चढ़ाया है। उसी के द्वारा हमारा पापों को सर्वदा के लिए, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जिसने प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु मेरे लिए वो हम अंगीकार करता है, वो व्यक्ति का पाप हमेशा के लिए धोता है। अभी हमने याद दिया था कि पुराना नियम का
याजक लोग कभी भी सेवा कर कर बैठ नहीं सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, सैक्रिफाइस के बाद जाके बैठ गया है ना। ये भी दोनों का फर्क हम देख सकता है। लेवी व्यवस्था के हिसाब से सैक्रिफाइस करने वाला, सेवा करने वाला याजक लोगों को कुछ तो कुछ होना चाहिए था। कभी कबूतर, नहीं तो बकरी, नहीं तो मेमना, कुछ भी उसको लेके कुछ चीजों के द्वारा ही वो आराधना करता था, सैक्रिफाइस करता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, कुछ चीजों के द्वारा नहीं, अपने आप के द्वारा अपने आप को बलि चढ़ाकर उसी का हमेशा हमेशा के लिए हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ है ना। ये 7 पॉइंट के द्वारा हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मेल्किसदेक का क्रम में महायाजक बन गया है। वो आरोन का क्रम में नहीं है। आरोन का क्रम का याजक में बहुत सारा कमी घटी है। अपने आप को पहले सैक्रिफाइस करते हुए उसके बाद वो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ऐसी कोई चीज का जरूर नहीं है। वो मेल्किसदेक के क्रम में वो याजक बन गया था। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर आएगा। मत्ती सुसमाचार 2:2 हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। वो आके ढूंढ रहा है यहूदियों का राजा कहाँ जन्म हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जन्म से राजा है। कोई भी इस दुनिया में हम देख नहीं सकता है कि जन्म से राजा बनकर कोई भी नहीं आया। सब लोग, एक राजा है, वो राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है, परंतु वो राजा जब मृत्यु हो जाएगा, नहीं तो वो राजा बुजुर्ग हो जाएगा जब उसी को अपना बच्चे को राजा बनाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म से राजा था। पिलातुस ने उनसे पूछ रहा है, तुम यहूदी को राजा है क्या? हाँ, मैं ही हूं, है ना, यहूदी का राजा है। वो अभी हमने पढ़ा है 7 अध्याय 2 पद में, किंग ऑफ राइचियसनेस एंड किंग ऑफ द शालोम, धर्मी का राजा और शांति का राजा। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकता है। कैसे मेल्किसदेक ने आकर अब्राहम को ब्लेस किया है, अनुग्रह किया है, ऐसी हमारा भी याजक और हमारा भी राजा वो हमको भी आशीष देने वाला है। ना अभी हम देख सकते हैं कि सोदोम का राजा और शालोम का राजा में क्या डिफरेंस हम अब्राहम ने कैसे देखा है ना। अब्राहम ने शालोम के राजा के साथ विश्वास करने में और साथ मिलने में उनके जीवन में बहुत एक जागृत हम देख सकता है, परंतु सोदोम के राजा के साथ उसको दूर कर दिया है। ये सोदोम का राजा इस दुनिया का दर्शाता है, परंतु शालोम राजा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर रहा है, परंतु दुनियादारी का राजा को इनकार कर रहा है। परंतु हमारे जीवन में हम दोनों को ये करता है ना, मामोन को भी और परमेश्वर को भी। कभी भी ऐसा नहीं करना है। इधर हम देख सकता है कि अब्राहम को भी चाहिए तो सोदोम का राजा को भी और शालोम का राजा को भी, दोनों को प्रसन्न करवा सकता था, परंतु अब्राहम ने ऐसा नहीं किया है। वो सोदोम का राजा को घृणा किया है। हमको भी इस दुनिया का राजा को घृणा करना है। और हम जानता है कि अब्राहम ने शालोम के राजा के सामने अपने आप को इतना विनम्र किया है, परंतु सोदोम के राजा के सामने कभी भी वो विनम्र नहीं किया है। मैं ही हूं तुमसे ऊंचा, ऐसी एक स्थिति में था, है ना। जब हम इस दुनिया के साथ हम बातचीत करता है, कॉन्टैक्ट करता है, जब हमको भी अब्राहम ने सोदोम राजा के ऊपर कैसा मैं ऊंचा हूं ऐसी समझकर सोदोम राजा को दूर कर दिया है, ऐसी हमको भी इस दुनिया के राजा को, इस पृथ्वी के आज का राजा है, वो प्रभु है, उसी को हम दूर करना है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है ना। कई हम ये 14 अध्याय से कई बातें हमने देखा है। प्रभु हमको सहायता करे
अब्राहम ने कैसी रीति से इसी बातों को देखा है, ऐसी हम भी मिल्किसदेक के क्रम में महायाजक है, उनके पीछे चलने के लिए, हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, सोदोम राजा के पीछे कभी भी हम साथ ना दे, उसी को दूर करना है, उसको बाहर करना है, हमको कभी भी उसी को मौका नहीं देना है। अब्राहम भी वही बोल रहा है, मैं तुम्हारा एक चप्पल का एक बांधने का वो भी मैं नहीं ले लूंगा, तुमने मेरे को अमीर कर दिया ऐसी बोलने के लिए। परंतु आजकल हम जानता है कि हम अमीर बनने के लिए सोदोम राजा का पीछे हम चलने वाला लोग बन गया है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम सोदोम राजा के पीछे बनकर इस दुनियादारी में अमीर ना बने, परंतु शालोम राजा के साथ साथ चलकर अब्राहम ने कैसी आत्मिकता में आगे बढ़ा है, कैसे शालोम राजा ने उसी को आशीष किया है, ऐसी परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आने के लिए राजाओं का राजा मिल्किसदेक के क्रम में एक याजक के रूप में प्रभु को हम अंगीकार करने के लिए वो आज हमारा याजकीय काम कर रहा है। हम भी उसी क्रम में है, हम भी आरोन के क्रम में। हम कभी भी हम एक याजक नहीं बन सकता था। देखो, इस्राएल का गोत्र से अब्राहम, इसहाक और याकूब से जन्म हुआ वो लोग भी वो याजक का काम नहीं कर सकता था, परंतु हम कितना धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मिल्किसदेक के क्रम में रीति में महायाजक और राजा बन गया है, ऐसी परमेश्वर ने हमको भी याजक और राजा बना दिया है। हम भी दोनों में आज हम याजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर डायरेक्ट हम आराधना कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे, राजा बन गया है ना। ये इब्रानी प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में हम देख सकता है कि आपको याजक और राजा के गण में बना दिया है। हम भी प्रभु यीशु मसीह का मिल्किसदेक के क्रम की हम भी याजक और राजा बना दिया है। ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। मिल्किसदेक के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ज्यादा हम परमेश्वर का वचन से हम सीख नहीं सकता है, परंतु इतना ही हमको समझना है, ये प्रभु यीशु मसीह खुद ही आगे होगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर को दिखाने के लिए आने वाला दिनों में प्रभु यीशु मसीह महायाजक बन जाएगा, उसी को दिखाने के लिए ये बात को बताया हुआ है। ज्यादा इसी में हमको टेंशन पालने का जरूर नहीं है। परमेश्वर ने कितना हमको दिखाया है उतना हमको समझना है, ज्यादा हम लिखा नहीं है, उसी चीजों के ऊपर हमको नहीं जाना है ना। इब्रानियों प्रकाशित वाक्य में एक है 7वां तुरही फूकने का टाइम है क्या, कुछ एक आधा घंटे के लिए एक साइलेंस को क्या बोलता है, शांत। शांत, मतलब किसी ने कुछ बात नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कई लोग उसी को भी इंटरप्रेट करता है, परंतु परमेश्वर ने बोल रहा है आधा घंटे के लिए चुपचाप था, हमको उतना ही समझना है, आधा घंटे के लिए चुपचाप था, है ना। इधर भी मिल्किसदेक के बारे में 2-3 बातें हमने देखा है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का महायाजक और राजाओं का राजा है, उसी रीति से हमको भी परमेश्वर ने राजा बन गया है और याजक बन गया है। हम भी उसी रीति में आया। आरोन के हिसाब से हम अन्य जाति लोग थे, कभी भी दूर से भी खड़े होकर हम मंदिर की ओर देख नहीं सकता था। हम उससे इस्राएली लोगों से, एफेसियों की किताब 2 अध्याय में हम देख सकता है कि इस्राएली लोग और अन्य जाति लोगों का फर्क क्या है। उसमें से परमेश्वर ने हमको मिल्किसदेक के क्रम में प्रभु यीशु मसीह को बना दिया है, उसी स्टाइल में हमको भी बना दिया है। इसलिए हमारा काम ईमानदारी के साथ करने के लिए और प्रभु को महिमा करते हुए, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।